जय हिंद मित्रों, मैं गुलशन फिर से एक बार नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। चलिए तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है चट्टान एवं खनिज। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इनमें से रूपांतरित चट्टान कौन है? तो बेस्टेलॉट, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? संगमरमर। दूसरा क्वेश्चन, बेस्टेलॉट किस प्रकार की चट्टान है? बेस्टेलॉट किस प्रकार की चट्टान है? तो देखिए, औषधि चट्टान, अग्नीय चट्टान, कायतरित चट्टान और परतदार चट्टान। कौन सा चट्टान है? तो अग्नीय चट्टान। फिर देखिए तीसरा, चट्टानों के रूपांतरित किसका योगदान होता है? दबाव, रासायनिक द्रव्य, तापमान। किसका होता है? तो उपयुक्त सभी। दबाव, तापमान और रासायनिक द्रव्य सबसे मिलकर रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है खाली जगह को भरिए। ये आपको हाइलाइट्स पॉइंट्स दिख रहा है, यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है। चलिए इसको एक बार रीड आउट करते हैं। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा को ठंडा होने से बचाती है, चट्टान को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अग्नीय चट्टान कहते हैं। जिन चट्टानों से परत पाई जाती है उन्हें चट्टान कहते हैं। कौन सा चट्टान कहते हैं? तो औषधि चट्टान कहते हैं। फिर देखिए, ज्वालामुखी से गर्म पदार्थ कहलाता है। जो ज्वालामुखी से निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो हम लावा कहते हैं। फिर देखिए, अत्यधिक ... एवं ... के कारण चट्टान के लक्षण बदल जाते हैं। किसके कारण चट्टान के लक्षण बदल जाते हैं? पहला तापमान और दूसरा दबाव के कारण चट्टान के लक्षण बदल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर मैंने इसके सीधे सीधे लिख दिया। पहले देखिए, सेंधा नमक औषधि चट्टान से बनता है, ग्रेनाइट अग्नीय चट्टान से बनता है और संगमरमर रूपांतरित चट्टान से बनता है। चलिए यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है हमारा, चट्टान किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो जिसमें चट्टान पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली ठोस पदार्थ है जो खनिज के मिश्रण से बनती है। उदाहरण ग्रेनाइट, बेस्टेलॉट, संगमरमर, चूना पत्थर। दूसरा क्वेश्चन, चट्टान के रूपांतरित कैसे होता है? स्पष्ट कीजिए। तो चट्टान के रूपांतरित तापमान, दबाव और रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। जब चट्टान अधिक गर्म और दबाव के संपर्क में आता है तो उनकी खनिज संरचना और बनावट में परिवर्तन आता है, जिससे वह रूपांतरित चट्टान में बदल जाता है। तीसरा क्वेश्चन, अवसादी चट्टान तथा अग्नीय चट्टान में अंतर स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से चट्टान? तो औषधि चट्टान और अग्नीय चट्टान में अंतर स्पष्ट करना है। पहले हम औषधि चट्टान देखते हैं। ये चट्टान तलछद, रेत, गाद और जीवों के अवशेष से जमाव और संघनन से बनता है। इनमें परत पाई जाती है। उदाहरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। और चलिए इतना ही है। फिर अग्नीय चट्टान, तो यह चट्टान ज्वालामुखी से निकली लावा या मैग्मा के ठंडे होने और जमने से बनता है। यह चट्टान रावेदार या कांच जैसा होता है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट या बेस्टेलॉट। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। पत्थरों का उपयोग कहाँ होता है? सूची बनाइए। हम पत्थरों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हम देखते हैं। घर और इमारत बनाने में, सड़क और पुल बनाने में, मूर्तियों और स्मारक बनाने में, फर्श और टाइल्स बनाने में और गार्डन और लैंडस्केपिंग में। कहाँ? घर, मकान, सड़क, पुल, मूर्तियाँ, स्मारक, फर्श और टाइल्स इत्यादि में हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
छत की ढलाई में कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है? जब आप सब अपने घर पे घर बनवाते हो तो आप सब कौन सा पत्थर इस्तेमाल करते हो, आप सबको पता है? तो चलिए आज हम पता करते हैं। छत की ढलाई में आमतौर पर क्रिकेट का उपयोग होता है, जो चूना पत्थर और अन्य खनिजों से बनता है। उन खेलों की सूची बनाइए जिसमें पत्थर का उपयोग होता हो। पहला, गिट्टी, पत्थर फेंकना, शतरंज एवं शतरंज सेट पत्थर के बनने होते हैं। दोबारा देखिए, उन खेलों की सूची बनाइए जिनमें पत्थर का उपयोग होता है। सबसे पहला, गिट्टी, 7 पत्थर, पत्थर फेंकना, स्टेनग्राइट, शतरंज। कुछ शतरंज सेट पत्थर के बने होते हैं। आप शतरंज देखोगे जिसमें शतरंज के कुछ पत्थर की मूर्ति टाइप के बने होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चट्टानों के प्रकार और उनकी बनावट के बारे में लिखिए। तो अग्निय चट्टान में मैग्मा या लावा के ठंडे होने से बनती है और इनकी बनावट रावेदार या कांच जैसी होती है। अवसादी चट्टान, ये तलछद के जमाव और संघनन से बनती है। इनमें परत पाई जाती है। रूपांतरित चट्टान, ये गर्म और दबाव के कारण चट्टान के परिवर्तन से बनता है और इनकी बनावट पत्तेदार एवं दानेदार हो सकता है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पता करके लिखिए कि निम्न भवनों किन किन पत्थरों से बनाए जाते हैं। भवन किन किन पत्थर से मिलकर बनाए जाते हैं, चलिए तो हम पता करते हैं। रोहतासगढ़ किला किसी से बना है? तो बलुआई पत्थर से बना। आगरा का किला किसी से बना है? लाल बलुआई पत्थर से बना है। लाल किला किससे बना है? दिल्ली का, तो लाल बलुआई पत्थर से बना है। कुतुब मीनार किससे बना है? तो लाल बलुआई पत्थर से बना और संगमरमर। लाल बलुआई और संगमरमर से क्या बना है? तो कुतुब मीनार। देखिए, पत्थर का मस्जिद कहाँ पे है? तो पटना में है ये, और ये किसी से मिलकर बना है? तो बलुआई पत्थर और संगमरमर से ये भी बना है। फिर देखिए, विशाल विदुधाम मूर्ति गया, ये किससे बना है? तो ये ग्रेनाइट से बनाया गया है। फिर देखिए, विष्णुई मंदिर गया, ये किससे बना? तो ग्रेनाइट से ये भी बना है। चलिए, ये क्रियाकलाप दिया हुआ, अगर आप इसे करना चाहते हैं तो करके हमें कमेंट जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक बार नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।